हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने जा रहे हैं मदरसन सुमी सिस्टम्स की। एक बहुत ही बेहतरीन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इंडियन कंपनी, एंड इसका प्रेजेंस ग्लोबल मार्केट में है। तो अभी क्या हुआ ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड ऑल बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, जो डिमांड था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो काफ़ी नीचे गिर गया, काफ़ी पुअर रहा है डिमांड। उसकी वजह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अफेक्ट हुआ है एंड इसकी वजह से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया कुछ पिछले 2 साल के अंदर। बट कंपनी ने अच्छी एक्विजिशंस की पिछले 1-2 साल के अंदर एंड कंपनी का प्लान भी अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट लाइन अच्छा है, कंपनी के अंदर अच्छी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है एंड कंपनी की में अच्छा पोटेंशियल है अच्छा प्रोडक्ट बनाने का। कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है। तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी परचेस करने का मुझे लगता है ये। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में काफ़ी चीज़ कवर करने वाला मदरसन सुमी कंपनी के से रिलेटेड मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे मैं हर हफ्ते लॉन्ग टर्म एनालिसिस डालता हूँ एक कंपनी की और क्विक एनालिसिस भी करता हूँ कुछ कंपनीज़ की। तो जो मैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस करता हूँ मैं काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस होता है मेरा। ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट से रिपोर्ट कलेक्ट करता हूँ, कंपनी की बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ मैं फॉलो करके एक वीडियो के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, अच्छे स्टॉक्स आप पिक कर सके अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट के जरिए। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में टाटा कंज्यूमर गुड्स के बारे में कवर किया था, बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। अब स्टार्ट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ विज़न 2025। कंपनी की विज़न क्या है 2025 ईयर 2025 के लिए, लाइक 5 ईयर प्लान होता है कंपनी का। मेजर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है कंपनी अपनी, अभी कंपनी मेजर रीस्ट्रक्चर कर रहा है अपना ग्रुप कंपनीज़ के लिए। तो उसके लिए कैसा कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, शेयर होल्डर्स को, लाइक स्टेक होल्डर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है, वो हम कवर करने वाले इस वीडियो में। कंपनी कैसे पैंडेमिक को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, अच्छा इनोवेट किया कंपनी ने उस टाइम पे, वो हम कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क कैसा चल रहा है मदरसन सुमी, आपको पता होगा कि लोग अभी इंटरनल कंबस्टन इंजन से इलेक्ट्रिक में स्विच कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट रेगुलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस फील्ड में इस वक्त। तो वहाँ पे मदरसन सुमी कैसे काम कर रही है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ कैसा रहा है कंपनी का, फाइनेंशियल्स कंपनी के हम कवर करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे एंड स्टॉकहोलिक रिपोर्ट का जहाँ मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मदरसन सुमी इंडिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। लाइक वो बनाते हैं लाइक स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, लाइक कार के अंदर जैसे डैशबोर्ड हो गया या तो फिर डोर फ्रेम हो गया या तो फिर वायरिंग वर्क हो गया, लाइट हो गया एंड ग्लास हो गए, लाइक रेयर व्यू मिरर हो गया, है ना, साइड के अंदर कार के अंदर भी होता है। हर चीज़ में प्लास्टिक की जो मॉड्यूल जो बनती है वो सब काम भी कंपनी करती है। काफ़ी अलग अलग एरिया के अंदर उनके सर्विस है और अच्छी क्लाइंट बेस है। तो ये है बेसिक लाइक कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो कंपनी का मेजर डिवीज़न है, बिजनेस डिवीज़न 10 मेजर डिवीज़न है, आपको मैं बता देता हूँ। वायरिंग हार्नेस, विजन सिस्टम, मॉड्यूल एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, precision metal and modules, technology and industrial solution, lighting and electronics, aerospace, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, हेल्थ एंड मेडिकल एंड सर्विसेज। तो ये मेजर 10 बिजनेस एरिया है कंपनी का। स्टार्ट करते हैं विज़न 2025 से। तो कंपनी का जो टारगेट है विज़न ईयर 2025 के लिए, वहाँ तक ये कंपनी को $36 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट रखा है कंपनी ने एंड रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 40% होना चाहिए कंपनी का। तो कंपनी काफ़ी टाइम से अपना ये फॉलो कर रही है 5 ईयर प्लान। लाइक हर 5 ईयर में एक प्लान होता है इनका, है ना, लाइक 2000 से 2005 के लिए एक प्लान, 2005 से 10 के लिए एक प्लान, ऐसा। तो कंपनी का भी 5 ईयर प्लान है। तो पहला आपको मैं बता दिया। दूसरा उनका गोल है कि 25% रेवेन्यू जो आना चाहिए, जो कंपनी का न्यू डिवीज़न ऐड हुआ है वहाँ से 25% रेवेन्यू आना चाहिए कंपनी का। तीसरा पॉइंट ये है किसी भी एक कंट्री से, कंपोनेंट से या तो एक कस्टमर से 10% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होना चाहिए। एक बिज़नेस को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग कस्टमर्स के बीच में, ताकि 10% रेवेन्यू कोई भी एक सोर्स से नहीं आए। तो इससे क्या होगा, कंपनी का रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कंपनी ने एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो ऑर्डर नहीं दिया इस कंपनी को, तो एक कंपनी को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। इसलिए कंपनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके खुद को कस्टमर्स के बीच में भी, कंट्रीज़ के बीच में भी
एंड कंपोनेंट्स के ऊपर भी। एंड कंपनी का जो डिविडेंड पे होना चाहिए वो एटलीस्ट 40% का होना चाहिए। तो की हाईलाइट्स जो कंपनी का रहा है, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है कंपनी का बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो $598 बिलियन का कंपनी का रेवेन्यू रहा है पिछले साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो डाउन हो गया 7% से, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो डाउन हो गया 11% से। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो मेजर इफेक्ट हुआ है वो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक की वजह से जो डिमांड था ऑटो इंडस्ट्री में वो काफ़ी अफेक्ट हो गया बहुत सारे कंट्रीज़ में, इंडिया के अंदर भी। उस वजह से जो ओवरऑल डिमांड था वो कम था। तो कंपनी का 200+ फैक्ट्रीज़ है जो कि रन करता था नॉर्मली, बट वो 60 के आसपास रन कर रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो आप समझ सकते हैं कितना डिमांड कम हो गया था गुड्स का, बट वो स्लोली वापस रिकवर करेगा। तो लो डिमांड की वजह से कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी फॉल हो गया था, तो अभी इसलिए कंपनी में अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8% का है, जो कि अगेन यहाँ पे अच्छा फॉल देखने को मिला। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% का, वो भी काफ़ी हाई होता था पहले। एंड जो कंपनी का, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो सेकेंड हाफ ईयर में जो लाइक आप एक साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% आया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो सेकेंड हाफ में कंपनी ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड कंपनी के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो सेगमेंट में है वहाँ पे कंपनी का 25% का ग्रोथ देखने को मिला है ऑर्डर बुक के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान जो है बिजनेस वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि इंटरनल कंबस्टन इंजन जब बंद हो जाएगा तो ये कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर रही है। एंड दूसरा बात ये है कि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट लाइन है वो वायरिंग का वर्क है एंड मॉड्यूल्स है। एंड कंपनी इंजन का पार्ट नहीं बनाती है, तो इससे क्या होगा, अगर कंपनी इंजन का पार्ट नहीं बना रही तो कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंपनी का मेजर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है वो कवर कर लेते हैं। कंपनी इज़ नाउ बिकमिंग वन मदरसन। इसका मतलब कंपनी के अंदर ना बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है अलग अलग कंट्रीज़ में, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए। तो कंपनी सारे अपने कंपनीज़ को एक कंपनी के अंदर अब लेके आ रही है। बहुत सारे में लिस्टेड है, कोई लिस्टेड नहीं है, किसी में कम होल्डिंग है। तो कंपनी सारे कंपनीज़ को एक कंपनी के अंदर लेके आ रही है। वो कंपनी का नाम रहेगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो सारी कंपनी इसके अंदर आ जाएगी। तो इससे कंपनी को अच्छा फ़ायदा होगा, कंपनी को वर्टिकल इंटीग्रेशन के लिए ईजी होगा। कंपनी वाइडर प्रोडक्ट चॉइस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएगी, है ना। बिजनेस को मैनेज करना इजी हो जाएगा जब कंपनी का सिंपल स्ट्रक्चर होगा। तो कंपनी वहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दे रही है ताकि अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके। और इससे क्या हो, जो शेयर होल्डर को ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो कंपनी की एक और कंपनी है संवर्धना मदरसन ऑटोमोटिव ग्रुप कंपनी, वहाँ पे अब जो शेयर होल्डर के पास उनका उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा था, बट ये कंपनी पे लिस्टेड हो जाएगी, इस कंपनी के अंदर आ जाएगी। तो एक शेयर होल्डर इसका भी फ़ायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और कंपनी का जो वायरिंग हार्नेस बिजनेस है उसको कंपनी 100% एक इंडिपेंडेंट कंपनी फॉर्म करना चाह रही है। तो इंडिपेंडेंट कंपनी हो जाएगा, इससे वो मदरसन सुमी से निकल के वो इंडिया के अंदर अलग इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी जो होती है, यहाँ पर कंपनी के पास 2 लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। इन कंपनी का जो नया बिजनेस है जैसे कि एरोस्पेस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, टेक्नोलॉजीज, है ना, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन हो गया, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन हो गया, हेल्थ एंड मेडिकल केयर हो गया। तो ये सब कंपनी का जो नया बिजनेस है एज ए स्टार्टअप कंपनी ट्रीट कर रही है विद इन अ वेरी बिग कंपनी। एक छोटा सा स्टार्टअप जैसे उसको कंसिडर करके उसको ट्रीट कर रही है ताकि कंपनी उसको अच्छा बेटर अटेंशन दे पाए और उसको अच्छे से धीरे धीरे ग्रो कर पाए। अब कंपनी ये कवर करेंगे कंपनी ने कैसे पैंडेमिक को अपने लिए पॉजिटिव वे में कन्वर्ट किया। एज लाइक उस टाइम में कंपनी को टाइम मिला ज़्यादा इनोवेट करने के लिए, तो कंपनी ने कैसे उससे पीरियड में अपना फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो का पहला है इमर्सिव इंटीरियर एक्सपीरियंस। अब कंपनी ने ऐसा एक सरफेस डिज़ाइन कर दिया है जहाँ पे अब यूज़र इंटरफेस सरफेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। लाइक जो भी कार के अंदर सरफेस दिखते हैं वहीं पे वो एक सरफेस में ही आप लाइक वॉल्यूम अप डाउन करना, तो अलग से कोई बटन नहीं होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। तो सरफेस में आप टैप करके कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने डिवाइसेस के साथ। तो एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ये। एंड वायरलेस चार्जिंग सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन फ़ोन ऐसा लाइक वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, तो वायरलेस चार्जिंग होना चाहिए कार के अंदर। तो कंपनी ने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि अगर 2 या 3 आपके पास डिवाइसेस है या 2-3 फ़ोन है जिसमें कि चार्जिंग की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बट आप वो सरफेस में रखेंगे तो कोई भी रिक्वायरमेंट के साथ ऑटोमेटिक वो चार्ज हो जाएगा। तो ये भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनी का। स्मार्ट व्हीकल डायनामिक्स, अभी आपको पता होगा कि कंपनी
जो है स्मार्ट कार्स के ऊपर काफ़ी काम कर रही है। जैसे कंपनी कार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, आसपास क्या है वो सेंसर पे से जज कर पाए, तो कंपनी उसके ऊपर अच्छा काम कर रही है। अच्छा है उनके पास सॉल्यूशन है उसके लिए। एंड कैमरा बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स है, लाइक जो रेयर व्यू मिरर होते हैं कार के साइड में, वो कैमरा बेस्ड है इंस्टेड ऑफ लाइक फिजिकल। तो आप कार के अंदर ही आप देख पाएंगे कि कौन पीछे से आपके गाड़ी आ रहा है, कौन आपको ओवरटेक करने वाला है। उससे क्या होता है कंपनी का एक तो माइलेज बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको कंपनी का जो ड्रैग होता है वो कम हो जाता है, कंपनी का कार का जो एरोडायनामिक्स होता है वो बढ़ जाता है। तो ये कंपनी का इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स का अच्छा डिमांड होता है प्रीमियम कार्स के अंदर। एंड कनेक्टेड इलेक्ट्रिफिकेशन, आपको पता होगा कि आजकल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्स के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट है ना। तो और इलेक्ट्रिक कार भी आ रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ पे कंपनी ने अच्छा काम करके दिखाया है। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हायर कॉम्प्लेक्सिटी, हायर वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हर एक लेवल पे, ठीक है। एंड मदरसन सुमी का जो वायरिंग का हार्नेस बिजनेस है वो ऑलरेडी फ्यूचर रेडी है। एंड इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एंड पीपल जो है हाईली स्किल्ड वर्कर है कंपनी के पास, मशीन जो अच्छा से काम करते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेट होकर काम करते हैं। एंड कंपनी मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक ऑल टाइप्स ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को अच्छा रन करने के लिए। एंड 3D प्रिंटिंग का टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है ताकि कंपनी स्मार्ट एंड रेस्पॉन्सिव सर्फेसेस अच्छे से बना सके। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी कंपनी ने काफ़ी ध्यान रखा है कि एनवायरमेंटली कंपनी सस्टेनेबल होना चाहिए। उसके लिए कंपनी के पास एक कंपनी जिसका इनके साथ पार्टनरशिप एक स्टार्टअप कंपनी के साथ, वहाँ पे वो क्या करता है हाउस होल्ड वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं, उसको कार के मैन्युफैक्चरिंग जो प्लास्टिक से पार्ट होता है उसके अंदर उसको एज ए फीलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए कंपनी भी अच्छा काम कर रही है। एंड पावर टू डू मोर, लाइक कंपनी लॉजिस्टिक में अच्छा सॉल्यूशन लेके आ रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है ताकि ड्राइवर को मॉनिटर कर सके, लाइक ड्राइवर कैसे परफॉर्म कर रहा है। उसमें कुछ बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं आजकल के कार में, लाइक ड्राइवर को नींद तो नहीं आ रहा, को सेंसर्स होते हैं जो ड्राइवर को आँख को देखते रहते हैं ताकि कुछ भी होने से वो अलर्ट रेस कर सके व्हीकल के अंदर। एंड और एक होता है कि लॉजिस्टिक्स के अंदर एंड टू एंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। उस टाइप का सॉल्यूशन में कंपनी ध्यान दे रही ताकि खुद का भी अच्छा फ़ायदा हो और दूसरे को भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इन कंपनी हॉस्पिटल के अंदर एक 3D बायोपेन डेवलप किया जो कि नी का कार्टिलेज को जो डैमेज होता है उसको फिक्स करने के लिए है। तो कंपनी हर एक फील्ड में अच्छा काम कर रही है। अभी हम कवर कर लेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन एट मदरसन। तो ईयर 2021 में 3 मिलियन इलेक्ट्रिक कार वर्ल्ड वाइड सेल हुआ है एज पर डेटा, जो कि टोटल डिमांड 4% था सिर्फ। बट ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा बाई ईयर 2026 to 27 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड होगा वो अराउंड 17% होगा, जो कि 17 मिलियन तक का डिमांड होगा। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में। आपको पता है गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए मार्केट के अंदर, ताकि कंट्रीज़ की जो क्रूड ऑयल में डिपेंडेंसी है तो वो कम हो जाए, कंपनी का अच्छा फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट को इफेक्ट ना हो। तो हर एक कंट्रीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ध्यान दे रही है, तो यहाँ पे कंपनी का अच्छा फ़ायदा होना चाहिए उस वजह से, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी जो वायरिंग का वर्क होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड कंपनी के पास अच्छी एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर लाइन में, क्योंकि कंपनी जो IC इंजन का कोई पार्ट्स तो बनाती नहीं है ना, तो वहाँ पे इस कंपनी का कोई बिजनेस में लॉस होने वाला नहीं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट और एंटायर कंट्रीज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे उसका इस वजह से इस कंपनी को नुकसान नहीं होगा। बाकी क्योंकि अदर चीज़ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी रहती है, डैशबोर्ड एंड डोर फ्रेम वो सब तो नॉर्मल कार इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी रहेगी, तो यहाँ पे कंपनी को कोई नुकसान होने वाला नहीं उस वजह से। सो बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट अभी कंपनी का न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, किस किस लाइन में है। तो अगर कार के इंटीरियर की बात करेंगे तो अभी जो कार की जो इंटीरियर जो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसा है कि प्रोडक्ट तो सेम होना चाहिए बट लाइट वेट होना चाहिए एंड सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो कंपनी उस लाइन में अच्छा काम कर रही है। कंपनी ने ऑलरेडी ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है जहाँ पे लाइट वेट है बट सेम स्ट्रेंथ। तो उससे क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जितना लाइट वेट होगा उतना बैकअप जो है बैटरी का बढ़ेगा, तो उस टाइप की जो रिक्वायरमेंट उसको भी कंपनी फुलफिल कर पा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
एंड एक्सटीरियर है कंपनी की, जो एक्सटीरियर वहाँ पे भी कंपनी अच्छा काम कर पा रही है, ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर पा रही है जिससे कि जो कार का एरोडायनामिक्स होता है वो बेहतर हो, ड्रैग कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा, कार का माइलेज बेटर होगा। एंड आपको जब मैंने पहले बताया था लाइक कैमरा बेस्ड रियर व्यू मिरर्स तक, उसमें भी क्या फ़ायदा होता है कि कंपनी का जो कार का एरोडायनामिक्स होता है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पे भी कंपनी के एक्सटीरियर के लिए भी सॉल्यूशन है, इंटीरियर के लिए भी सॉल्यूशन है, वायरिंग के लिए भी कंपनी के पास अच्छा ऑलरेडी सॉल्यूशन है, जो कि जहाँ पे हाई वोल्टेज वायरिंग वर्क का रिक्वायरमेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, वहाँ पे भी कंपनी का अच्छा प्रेजेंस है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो ईवी के बढ़ने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आने वाला है, जैसे कि जगह जगह पे चार्जिंग स्टेशन हो गए एंड फिर बैटरी रिसाइकल का रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पे भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से कंपनी भी खुद को चेंज कर रही है, खुद को वैसा प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कंपनी आउटडेटेड होने वाला है ना। एंड कंपनी की बात कर ले तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या रहा है। कंपनी ने मोर देन 40 ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। एंड कंपनी ने जो एक्वायर किया था बॉम्बार्डियर यूके में, वहाँ पे कंपनी को उस एक्विजिशन, तो वहाँ पे जो कंपनी का रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल वर्क में अच्छा बिजनेस वहाँ पे जनरेट हुआ। तो रोलिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी ट्रेन से रिलेटेड काम होता है, लाइक ट्रेन का बोगी हो गया, लाइक ट्रेन का कार हो गया, वायरिंग वर्क हो गया, उस टाइप से उसको बोलते हैं रोलिंग वर्क। तो वहाँ पे कंपनी का अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है मैक्सिको के अंदर। एंड कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वहाँ 8 अक्टूबर 2021 को अप्रूव किया है 55% स्टेक CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो इस कंपनी ने जो मदरसन सुमिन ने एक 55% स्टेक एक्वायर कर लिया है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी जो कि एरोस्पेस में की प्रोडक्ट्स बनाती है, विंग से रिलेटेड एंड डोर के एरोप्लेन के डोर से रिलेटेड, केबिन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। वहाँ पे कंपनी ने इस कंपनी का एक्वायर किया, तो जहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंशन हो गया एयरलाइन इंडस्ट्री में भी कंपनी का, तो मदरसन सुमी ने जो एक्वायर किया है CIM टूल्स प्राइवेट लिमिटेड को, वहाँ से कंपनी को एयरलाइन इंडस्ट्रीज के अंदर भी एंट्री मिल चुकी है। कंपनी ने 2017 में PKC ग्रुप को एक्वायर किया, तो वहाँ पे कंपनी को अच्छा एंट्री मिला था, अच्छा बिजनेस जनरेट मिला था यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट के अंदर। आपको पता हो यूरोपियन एंड अमेरिकन बहुत बड़ा कार मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटल इनकम काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे डिमांड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होता है हमेशा। एंड बिकॉज ऑफ इस टाइप के एक्विजिशन से क्या होता है, कंपनी को वर्ल्ड वाइड बिजनेस प्रेजेंस मिलता है एंड अच्छा इंटीग्रेशन कर पाती है कंपनी, एंड कंपनी वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर कर पाती है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्विजिशंस। 2018 में कंपनी ने एक्वायर किया था रेडल ग्रुप, एंड वहाँ पे भी कंपनी को काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। वहाँ पे कंपनी को अच्छा फ्रेंच OEMs कंपनी से अच्छा कंपनी को फ़ायदा मिला, वहाँ पे भी कंपनी ने अच्छा इनोवेशन एंड ग्रोथ किया है। एंड कंपनी ने एक और एक्विजिशन किया जहाँ पे 60% कंपनी ने एक्वायर किया है निग्बो SMR होसैंग ऑटोमोटिव मिरर लिमिटेड। ये एक चाइनीज़ कंपनी है, वहाँ पे भी कंपनी ने 60% एक्वायर किया, जहाँ पे चाइना में कंपनी परफॉर्म करती है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, कंपनी का अच्छा मार्केट का शेयर मिला चाइना के अंदर भी। एंड कंपनी एक और कंपनी है मदरसन ने एक और कंपनी का एक्वायर किया है 75% स्टेक प्लास्टिक मेटल, ये एक टर्की की कंपनी, वहाँ पे ये भी वही ड्रो फ्रेम डैशबोर्ड ये सब ये मॉड्यूल के इंजेक्टेड मॉड्यूल के जो प्लास्टिक मॉड्यूल्स होते हैं उसके ऊपर काम करती है। तो यहाँ पे भी इस कंपनी को एक्वायर करके कंपनी ने अपने लिए अच्छा फ़ायदा वाला काम किया है। अब कंपनी को हम क्लाइंट बेस ब्रेकअप देख लेते हैं, कैसे कस्टमर के क्लाइंट बेस ब्रेकअप है। तो मर्सिडीज़ बेंज 14% इनका प्रोडक्ट मर्सिडीज बेंज में जाता है 14.6%, ऑडी में 12.3 जाता है, फोक्सवैगन में 9.3, पोर्शा में 5.5, BMW 4.7, रेनॉल्ट 4.2, PSA ग्रुप 3.4, फोर्ड 2.8, हुंडई 2.6, किनिया 1.9, पास्कर 1.9, जनरल मोटर्स 1.9, अदर्स 31%। अब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देख लेते हैं कस्टमर्स के कैसे कॉन्ट्रैक्ट से कैसे आए हैं। तो आउटसाइड इंडिया है पिंक वाला एंड ग्रीन वाले विद इन इंडिया है, ब्लैक वाला जो है यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 5 years का यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था 2010 एंड 15 के बीच में, एंड 15 के 20 के बीच में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बस 21 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी कम रह गया है, एंड मेनली बिकॉज ऑफ दिस अगेन पैंडेमिक। एंड कंपनी यहाँ पे डेब्ट इक्विटी एंड EBITDA का यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे चार्ट में,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो डेट है, नेट डेट, वो काफ़ी कम हुआ है 20 एंड 21 के बीच में कंपेयर करेंगे ईयर, है ना। तो वहाँ पे लीज लाइबिलिटी भी कंपनी का कम हुआ है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जब कंपनी अपनी डेट को कम कर पा रही लॉन्ग टर्म डेट को। तो इससे क्या होता है, कंपनी का आने वाला टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी फ्लैट सा परफॉर्मेंस, एक टाइप से डाउन ही गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा, मेनली बिकॉज ऑफ आपको पता है सिचुएशन के, तो हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिले। बट एक बार पैंडेमिक का सिचुएशन थोड़ा बेटर हो जाता है तो यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, एनुअल के अंदर भी काफ़ी फ्लैट परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखे हुए 2018 से करंट में कंपेयर करो तो अच्छा ग्रोथ हुआ है। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मार्च 2021 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। सेल्स के अंदर 12% का ग्रोथ है, सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 94% का ग्रोथ है। तो जो प्रॉफिट था 1039 से 2018 हो गया। तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छा देखने को मिला प्रॉफिट के अंदर, अच्छा मार्केट रिकवर किया था। एंड अभी वाले क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिसंबर क्वार्टर में कि अच्छा रिजल्ट देगी इस कंपनी। बट आने वाले टाइम में फिर से थोड़ा सा परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ राइजिंग केसेस इन थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यू कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन। कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी की, काफ़ी अच्छी बेहतरीन कैश फ्लो भी रही है 2020 एंड 2021 में, पॉजिटिव कैश फ्लो है। एंड कंपनी को इससे ये पता चलता है कि कंपनी का कैश क्रंच नहीं है। तो ऑब्वियसली जिस कंपनी का कैश क्रंच नहीं है एंड वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, तो कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली साउंड है डिस्पाइट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ डेट इन द बुक, बट इट इज़ स्टिल वेरी गुड परफॉर्मिंग कंपनी। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला था डेट कंपनी का कम हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरिंग्स कैसे एक साल के अंदर कम हुआ है कंपनी का, 82 मिलियन से 74 मिलियन हो गया है। लीज लाइबिलिटी भी कम हुआ है। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज है। तो यहाँ पे जो मेजर इंक्रीज इसलिए आया है, जो कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स देती है लाइक रॉ मटेरियल कंज्यूम परचेज करने के लिए, वहाँ पे कंपनी उस कंपनी से एक डिपॉजिट लेती है। तो वो डिपॉजिट जो है कंपनी जो लिया है, जो रिफंडेबल डिपॉजिट, वो बढ़ गया क्योंकि हो सकता है कंपनी ने ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, तो वो डिपॉजिट को वापस करना होता है। तो वो एक टाइप का एक्चुअल लाइबिलिटी तो नहीं है, वो देना तो है ऑब्वियसली, बट इट इज़ नॉट अ लोन टाइप ऑफ, वो डिपॉजिट के फॉर्म में वो लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर वो जो इंक्रीज़ हो रहा है 3000 से 6000, वो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। रेशियोज अगर कंपनी के देख लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 7.99 है, तो डाउन हुआ है पिछले 5 साल में 10.49 से। नेट प्रॉफिट 2.58 वेरी पुअर है, जो कि डाउन हुआ है 4.69 से, लेकिन वो भी इटसेल्फ इज़ अ वेरी पुअर नंबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.16 है, एंड अगेन दैट इज डाउन फ्रॉम 16% अगेन, ठीक है। एंड बुक वैल्यू कंपनी एट प्रेजेंट 40 रुपीज़ है, जो कि एट प्रेजेंट अराउंड 220 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो जो कि 5.2 टाइम्स आई गेस। एंड पी रेशियो भी कंपनी का एक अच्छे वैल्यू में है, कंपनी 33 में पी का में ट्रेड हो रहा है, मीडियन इसका 32 है, तो अपने अच्छे वैल्यू के आसपास ये कंपनी इस वक्त ट्रेड होने लग रहा है। हो सकता है आपको आने वाले टाइम और थोड़ा सा बेहतरीन प्राइस मिले इस स्टॉक के अंदर बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। टेक्निकली भी हम देखेंगे अभी थोड़ा कि कंपनी हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है, बट अच्छे सपोर्ट लेवल पे है करंटली। बट अब देख सकते हैं यहाँ पे रेशियोज काफ़ी कंपनी का ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है कुछ सालों में। तो अगेन कंपनी ने बहुत छोटे कम टाइम पे ना काफ़ी एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को, तो वो भी एक मेजर रीज़न हो सकता है अच्छे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होने का, अच्छा रेशियोज नहीं जनरेट कर पाने का। क्योंकि क्या होता है कि जब कंपनी ने एक्सपेंड किया है तो उस पर्टिकुलर फैक्ट्री का प्रोडक्शन लेवल ऊपर जाने में, उसको 100% यूटिलाइजेशन करने में टाइम लगता है। तो कंपनी ने बिजनेस का एक्सपेंड किया, उसके बाद पेंडेमिक आ गया तो और भी बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट हो गया। तो वो एक मेजर रीज़न में यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है कि है जो कंपनी ने अच्छा रेशियोज नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जनरेट नहीं करके दिया है, जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो, बट अभी 6 मंथ्स तो मुझे थोड़ा सा डाउट है लग रहा है। तो टेक्निकली देखते हैं इस मदरसन सुमी सिस्टम कंपनी को, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर रेड लाइन है, ये कंपनी अच्छा एक अपवर्ड ट्रेंड में ये स्टॉक अच्छे से चल रहा था, एंड इस
वक्त कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 2021 में फेब 2021 से कंपनी में अच्छा एक फ्लैट परफॉर्म दिया है, लाइक अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला उसके बाद से। एंड रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे एक्चुअल में जो अपवर्ड ट्रेंड था उसको भी ब्रेक कर दिया है अराउंड नवंबर मंथ में, वहाँ से कंपनी नीचे आया है। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है कंपनी का, अराउंड 199 लेवल पे, अराउंड 200 में बोल सकते हैं। एंड करेंटली अराउंड 218 में स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो अराउंड अगर आपको वापस से वो प्राइस मिलता है अराउंड 200, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी 200 और नीचे जा रहा है कि और ऊपर रिकवर होते हुए नज़र आ रहा है। अगर वहाँ से कंपनी और थोड़ा सा नीचे जाता है तो अराउंड 170 लेवल अच्छा परचेस प्राइस होगा इस कंपनी को खरीदना लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो ये था टेक्निकल मदरसन सुमी का। अब कवर कर लेते हैं स्टॉकहोलिक रिपोर्ट कार्ड। तो कंपनी का देख सकते हैं विज़न कंपनी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान अच्छा, ताकि शेयर होल्डर को अच्छा फ़ायदा हो सके, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, प्रॉफिटेबल हो सके हर एक लाइन में। कंपनी का एक और पॉजिटिव चीज़ देखें तो कंपनी का प्रोडक्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी के लिए भी काफ़ी साउंड कंपनी, एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास, इनकी क्लाइंट बेस बहुत अच्छी है। ऑल प्रीमियम कंपनीज, छोटे कंपनीज को भी कंपनी कवर करती है। कंपनी ने अच्छा इनोवेट कर रखा है अपने डिज़ाइन के अंदर। कंपनी फ्यूचर रेडी अपने प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसा नहीं कि कंपनी आउटडेटेड हो जाएगी बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कंपनी फेल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, एक्सपेंस अच्छा है, प्रेजेंस अच्छा है अलग अलग कंट्री के अंदर। कंपनी फाइनेंशियली भी साउंड है। ऑल्दो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली काफ़ी अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बट वो आने वाले टाइम में इम्प्रूव वापस से हो सकता है। एंड उस वजह से कंपनी का जो स्टॉक भी काफ़ी फॉल देखने को मिला इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि कंपनी को आप थोड़ा सा फॉलो करें अपने विश लिस्ट में, या ऐसा कोई जगह आपको ऐड कर सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं। एंड देखिए मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बन रहा है। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, अच्छी प्राइस रेंज में मिलती है, तो ये स्टॉक को आप खरीदना कंसिडर कर सकते हैं अपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको आप रख सकते हैं। अच्छी कंपनी है एंड ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप भी ज़रूर अपनी रिसर्च करें इस कंपनी के अंदर और पढ़ें इसके बारे में। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगी होगी। आपको इस टाइप की वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। मैंने काफ़ी रिसेंटली मैंने 2 अच्छे कंपनीज में वीडियो बनाया था, एक टाटा कंज्यूमर, एक हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोनों कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रही स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त। अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आई बटन में क्लिक करके देख लें। चलिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एन्जॉय।